जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मई महीने के प्रकाशित हुए समसामयिक क्रॉनिकल जो कि आज प्रकाशित हुआ है, इसके जो है हम पूरे एक महीने के टॉप 100 करंट अफेयर इस बुक में जो दिए गए हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, उनकी हम कंप्लीट और डिटेल व्याख्या करेंगे। तो पूरा वीडियो आप सभी ध्यान से देखें। साथ ही साथ यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके और जो है देख सकते हैं पूरा वीडियो। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो है समसामयिक घटना चक्र का ही बुक है और इसमें जो करंट अफेयर कवर किया गया है, चूँकि ये अप्रैल महीना चल रहा है तो 26 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक का जो है टॉप 100 करंट अफेयर कवर किया गया है। जबकि ये जो मैगजीन है आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे लिखा गया है समसामयिक क्रॉनिकल मई 2024 का। अभी आज ही ये जो है आई है दुकानों पे। आगे देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, ध्यान से आप वीडियो को देखेंगे कि पापोकैटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। अब देखिए, कोई भी ज्वालामुखी तब पूछा जाता है जब वो हाल ही में किन्हीं कारणों से चर्चा में रहता है। अब ये ज्वालामुखी जो है आपका मैक्सिको में है और ये इसलिए चर्चा में है कि ये ज्वालामुखी अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 13 बार फटा है और पूरा चारों तरफ धुआं छा गया है। ठीक है, इसीलिए चर्चा में है। तो आप ध्यान दीजिएगा, पापोकैटेपेटल ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन अवार्ड 2024 जीता है? तो इसका अवार्ड मिला है विजय जैन को। विजय जैन कौन है? ये स्टार स्टेट के प्रबंध निदेशक हैं और यह अवार्ड द टाइम्स ग्रुप द्वारा नोएडा में दिया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, हुरुन रिसर्च रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहली बार एशिया की नई अरबपति राजधानी कौन बनी है? इस बार बीजिंग को पीछे करके मुंबई आगे आ गया है। मुंबई में वर्तमान जो अरबपति हैं वो हैं 92, जबकि बीजिंग में 91 हैं। तो बीजिंग आपका पीछे हो चुका है। पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे अधिक अरबपति आपको अमेरिका में मिलेंगे, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे इंडिया है। जबकि पूरी दुनिया की बात करें तो सबसे अधिक अरबपति आपको न्यूयॉर्क में 119 अरबपति देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्मो पदम दारचा सड़क मार्ग किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को। लद्दाख के लेह और हिमाचल प्रदेश के मनाली को यह जोड़ता है। इसको अभी हाल ही में BRO, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 25 मार्च को पूरा किया गया है और इसकी जो लंबाई है 298 किलोमीटर लंबाई है। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसने किस लगाया है? चाइना पर। तो चाइना दुनिया की सबसे अधिक जासूसी कर रहा है वर्तमान में। ठीक है, तो चाइना पे ये प्रतिबंध लगाया है और 7 हैकरों पर प्रतिबंध लगाया है। कौन कौन? अमेरिका और ब्रिटेन। और अभी लेटेस्ट खबर ये है कि अमेरिका ब्रिटेन के बाद एक तीसरा देश आ चुका है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने भी चाइना पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है कि मुस्क बुदजी किस फसल की स्वदेशी किस्म है? तो यह जो है चावल की जो है स्वदेशी किस्म है और मुस्क बुदजी ये जम्मू और कश्मीर में उगाई जाती है। अगला है, हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में अफानसी निकेतन सीमाउंट AN सीमाउंट का पता लगाने के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीवेड अथॉरिटी ISBA में आवेदन किया है? तो इसका जो आपका सही आंसर होने वाला है, इसका आंसर होगा भारत। ठीक है, तो ये जो अफानसी निकेतन सीमाउंट जो क्षेत्र है ये कोबाल्ट समृद्ध क्षेत्र है जिसकी लंबाई 400 किलोमीटर और चौड़ाई 150 किलोमीटर का ये क्षेत्रफल है और भारत के तट से 300 किलोमीटर की दूरी पर है।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका आयोजन किया गया है और बेल्जियम के प्रधानमंत्री हैं अलेक्जेंडर डी क्रुक। अगला प्रश्न, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में खोजा गया है? तो यह खोजा गया है तेलंगाना के गंगापुरम में। क्लियर। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात ILO एवं मानव विकास संस्थान अर्थात IHD के द्वारा यह जारी किया गया है और जिसमें सबसे प्रमुख बातें ये बताई गई हैं कि वर्तमान में भारत में 83% युवा जो है बेरोजगार हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण असम के किस जिले में किया है? तो ये जोरहाट में किया गया है। ठीक है, यह एक कांस्य प्रतिमा है और यह प्रतिमा जहां पर इनको दफन किया गया था उसी स्थल पे ये प्रतिमा बनाई गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु किसके साथ हस्ताक्षर किया है? तो ये यूरोपोल के साथ हस्ताक्षर किया है। यूरोपोल जो है यूरोप को सुरक्षित बनाने में मदद करता है जिसका हेडक्वार्टर हेग में है। आगे बात करते हैं, हाल ही में मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स फार्मूला 1 F1 रेस किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा कार्लोस सैंज ने जीता है। यह फेरारी गाड़ी चलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैक्स वर्स्टेपन हमेशा जीतते हैं लेकिन इस रेस में मैक्स वर्स्टेपन के कार में आग लग गई थी जिसके कारण जो है कार्लोस सैंज इस F1 फार्मूला का रेस जीतने में सफल हो गए। यूरोपा कप 2024 सेलिंग नौकायन प्रतियोगिता हाल ही में किस देश में आयोजित की गई है? तो यह स्पेन में की गई है और भारत के विष्णु सरवन इसमें स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। आगे देखिए, मार्च 2024 से संबंधित नियुक्तियों के संदर्भ में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए जो दूसरा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना, बिल्कुल सही है। NTPC के डायरेक्टर हैं ऑपरेशन रविंद्र कुमार। लोकपाल के अध्यक्ष बनाए गए हैं अजय मणिकराव खानविलकर, जबकि प्रसार भारती के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी नहीं है, इसके अध्यक्ष हैं नवनीत कुमार सहगल। अगले प्रश्न की बात करेंगे। इसरो ने कर्नाटक के चौलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR से अपने किस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है? तो इसका सही आंसर होगा पुष्पक। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर इंडियन वेल्स ATP टूर्नामेंट जीता है? तो यह टूर्नामेंट टेनिस से संबंधित है और इन्होंने डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं इनको हराकर ये जीते हैं, जबकि नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं और सुमित नागल भारत के खिलाड़ी हैं। अगला देखिए, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया है और नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है और यह देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप महाकुंभ है। क्लियर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैमरून की राजधानी, देखिए थोड़ा सा आप लोग को ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ेगा, शायद ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा ब्राइटनेस आप बढ़ा लीजिएगा, आगे आपको क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। हाल ही में कैमरून की राजधानी याओंडे में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने किस बीमारी से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से याओंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। याओंडे घोषणा, ठीक है, तो यह जो है मलेरिया बीमारी को समाप्त करने को लेकर यह घोषणा की गई है और कैमरून जो देश है यह मध्य अफ्रीकी देश है। क्लियर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं।
प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसके जो पहले भारतीय बने हैं वो बने हैं अंश नेरुरकर, ठीक है, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, जबकि लद्दाख के लेह में हेमिस, जो कि पूरे देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, स्थित है। गुलाल गोटा किस राज्य का पारंपरिक त्यौहार है? इसका सही आंसर होगा राजस्थान का। गुलाल गोटा इस समय चर्चा में है। इसमें क्या होता है, एक गेंद का आकार बनाकर उसमें रंग भरे जाते हैं जिसको लोगों के ऊपर होली में मारे जाते हैं। आगे देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI भारत के सबसे पुराने मंदिर को उजागर करने के लिए मध्य प्रदेश के किस जिलों में 2 टीलों की खुदाई कर रहा है? तो इसका सही आंसर आपका होगा पन्ना जिले में। कहाँ पर? पन्ना जिले में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना 1861 में की गई थी। ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने किस सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा त्रिशूल। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना है? तो ये चुना है भारत को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना 1865 में पेरिस में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। हाल ही में किस देश ने डिस्पोजल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा डी, न्यूजीलैंड ने की है। जो ई सिगरेट होता है, एक तो नॉर्मल होता है, लेकिन ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो गया या वेप्स कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें ई सिगरेट में तंबाकू नहीं होता है, इसमें लिक्विड फॉर्मेट होता है और ये बैटरी से चार्ज होते हैं, ठीक है। तो इस पर जो है न्यूजीलैंड में प्रतिबंध लगा दिया गया है। IMT त्रिपक्षीय अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो यह जो है I से भारत, M से मोजाम्बिक और T से तंजानिया। यह एक नौसेना का एक्सरसाइज है। भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह जो है शीतल देवी को नियुक्त किए हैं, जो कि वर्तमान में भारत की पैरा तीरंदाज हैं और इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा चुका है। किस देश ने हाल ही में 3D प्रिंटिंग की तकनीकी से विश्व की पहली मस्जिद का अनावरण किया है? तो यह किया है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब के जिद्दा में इसका अनावरण किया गया है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला है, अपराध रोकथाम और जांच के लिए हाल ही में किस राज्य ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 का शुभारंभ किया है? तो यह उत्तर प्रदेश ने किया है। अगला देखिए, भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की है? तो यह आयरलैंड के प्रधानमंत्री थे। ये आयरलैंड देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक PM बने थे। हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद किस देश में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है? तो यह जो है घोषणा जो की गई है, यह की गई है आइसलैंड में। आइसलैंड में जो है, इसके आइसलैंड के रेंजेस प्रायद्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो है आपातकाल की घोषणा की गई है। जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है तो 3 किलोमीटर तक दरार पड़ गया है और यह ज्वालामुखी विस्फोट के बाद वहाँ का प्रसिद्ध फेमस पर्यटन स्थल है ब्लू लैगून, वहाँ से लोगों को हटाकर उस स्थान को खाली करवाया गया है। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है? तो फिर से जो है यहाँ पर फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। यह डेटा जो है, यह सूचकांक UN के द्वारा जारी किया गया है। कब जारी किया गया है? विश्व प्रसन्नता सूचकांक, विश्व प्रसन्नता दिवस जो 20 मार्च को मनाया जाता है, 20 मार्च को जारी किया गया है। 143 देशों में अगर हम भारत की बात करें तो भारत का इसमें रैंक 126वां है। पहले पे फिनलैंड, दूसरे पे डेनमार्क है और तीसरे पे आइसलैंड है। हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो यह जारी की गई है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा, ठीक है।
तो जो यह रिपोर्ट जारी की गई है इसमें ये बताया गया है कि 2023 जो वर्ष है अभी तक के इतिहास का सबसे गर्म वर्ष रहा है। और ये कब जारी किया गया है? 23 मार्च को, क्योंकि 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा 2023 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यह नई दिल्ली को नामित किया गया है। अगर शहर की बात करें तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर अपने ही देश बिहार का बेगूसराय है, जबकि पूरे दुनिया की बात करें तो सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है, दूसरे पे पाकिस्तान है और तीसरे पे अपना प्यारा भारत इंडिया है। आगे बात करते हैं। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL ने अपना पहला विदेशी संपर्क कार्यालय कहाँ खोला है? तो यह जो है कार्यालय बांग्लादेश के ढाका में खोला है। यह जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है यह आपको असम में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, लेकिन असम की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो है वो डिगबोई है, जो कि 1901 में स्थापित हुई थी और देश की पहली भी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नालाम योजना शुरू की है? तो निंगल नालाम योजना जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जहां के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। तमिल भाषा में निंगल नालाम का मतलब होता है कि क्या आप ठीक हैं। इसके माध्यम से जितनी भी प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनकी जो भी लोगों की शिकायत है उनका समाधान किया जाएगा और उन तक योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? तो यह नाम जो बदला गया है अहमदनगर का। अब अहमदनगर का नाम क्या होगा? अहिल्यानगर होगा। अच्छा, और क्या बदला गया है? औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर कर गया है, जबकि उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया गया है। भारत ने किस देश के साथ विधि एवं विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह भारत जो है किसके साथ किया भाई? सिंगापुर के साथ। आगे बात करते हैं। 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो ओपेनहाइमर को दिया गया है। इसको कुल 7 अवार्ड दिए गए हैं। ओपेनहाइमर जो है एक फिल्म है जो कि एक वैज्ञानिक के नाम पर बनी है, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो कि अमेरिका के थे। इन्होंने परमाणु बम की खोज की थी। ठीक है। इसके साथ ही साथ जो यहाँ पर आपको पुअर थिंग्स दिख रहा है इसको 4 अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ओपेनहाइमर के लिए किलियन मर्फी को दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड एम्मा स्टोन को दिया गया है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो देखिए, हाल ही में किस राज्य में मिशन पाम आयल के तहत पहली आयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है और इसका उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा किया गया है। भारत ने खाद्य सुरक्षा एवं ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता भूटान के साथ हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी भूटान की यात्रा पर गए थे और भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो के द्वारा किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को पहली बार PM मोदी जी को सम्मानित किया गया है। महतारी वंदन योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। इसमें जो पात्र विवाहित महिला हैं उनको 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यह बने हैं R अश्विन, जो कि भारत के स्पिनर हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, जिसके मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। इसमें EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए 500 करोड़ की नई योजना के लिए जो है 500 करोड़ दिए गए हैं और इस स्कीम का उद्देश्य है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसकी बिक्री को बढ़ाया जाए। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन
तिरुवनंतपुरम में किया गया है। इसके द्वारा क्या होगा? फ्यूचर लैब्स, भविष्य का लैब है, मतलब अगली पीढ़ी के चिप, विनिर्माण, अनुसंधान, इन सब चीज़ों में ये लैब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हाल ही में शोधकर्ताओं के किस देश में 8 आँखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो यह की गई है थाईलैंड में, ठीक है, जिसका नाम रखा गया है यूस्कार्पियोस क्रचान, जो कि वहाँ का एक नेशनल पार्क है। आगे बात करते हैं। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इम्प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह गुजरात में किया गया है। और यह जो किया गया है सुजुकी मोटर्स के जो है क्या किया है, गुजरात मैन्युफैक्चरिंग एरिया में इसको किया गया है। इसके माध्यम से जो इसका उद्देश्य है लॉजिस्टिक में कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? तो यह सम्मानित किया है मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। मिशन दिव्यास्त्र निम्न में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो यह जो है अग्नि 5 से संबंधित है। इससे क्या होगा? यह DRDO के द्वारा मिशन दिव्यास्त्र चलाया गया है, जिसके तहत MIRV तकनीकी से लैस स्वदेश निर्मित अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। जो MIRV टेक्निक है ये लंबी दूरी मार करने वाली मिसाइलों में प्रयोग किया जाता है। MIRV का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि संशोधित फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह जो है रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है, जिसके मंत्री हैं मनसुख मांडविया। अगले प्रश्न की बात करेंगे। हाल ही में असम कैबिनेट ने किस अभ्यारण्य को गैर अधिसूचित करने का निर्णय लिया है? तो यह जो है पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। लेकिन इसमें जो शेष अभ्यारण्य दिए गए हैं काजीरंगा, मानस और नामोरी, ये सारे अभ्यारण्य भी आपको असम में देखने को मिलेंगे। हाल ही में गीता महोत्सव किस देश में मनाया गया है? तो गीता महोत्सव जो है हाल ही में श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ है। 1 से 3 मार्च तक हुआ है और यह अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण था। जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है अमिताभ घोष को। उनकी रचना है अकल्पनीय की कल्पना, इसके लिए इनको दिया गया है। हाल ही में आयोजित सी डिफेंडर्स 2024 भारत और किस देश के मध्य एक संयुक्त तटरक्षक अभ्यास है? तो आंसर इसका होगा अमेरिका। इसका आयोजन अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। किस राज्य ने हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा यह शुरू किया गया है और विधवा यदि पुनर्विवाह करती है तो उसको 2 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाएगी। ऑस्कर्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? अभी हमने पीछे बात भी किया है, किलियन मर्फी ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड पाए हैं। किसके लिए? फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिज्कोवा किस देश से संबंधित हैं? तो यह चेक गणराज्य अर्थात चेक रिपब्लिक से संबंधित हैं, ठीक है। इस बार जो 71वां मिस वर्ल्ड हुआ है इसका आयोजन इंडिया के मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। आगे देखिए, कटलेस एक्सप्रेस 2024 अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह किया गया है सेशेल्स में, ठीक है। सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया में किया गया है और यह अभ्यास भारत और सेशेल्स के बीच में होता है और यह एक नौसेना अभ्यास है। पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है? तो यह जम्मू और कश्मीर राज्य ने ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है। अटल इनोवेशन मिशन AIM ने हाल ही में स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स FTL स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो मेटा कंपनी के साथ सहयोग किया है, जिसका पहले नाम था फेसबुक। इसके माध्यम से क्या होगा? छात्रों को AI
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और इंटरनेट का सही तरीके से यूज करना सिखाया जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है और इस टनल का नाम है सेला सुरंग, जो कि 12 किलोमीटर है कुल लंबाई, जिसमें 8 किलोमीटर सड़क है और ये जो है 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह जो है गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ समझौता किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है और इसका लक्ष्य है, ये जो पॉलिसी है 5 साल तक वैलिड होगी और 2028 तक प्रत्येक वर्ष 10 लाख मीट्रिक टन हाइड्रोजन सालाना उत्पन्न किया जाएगा। विचोम हाल ही में किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो जो ये विचोम है ये अरुणाचल प्रदेश का हाल ही में 27वां जिला बना है। वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के CM हैं पेमा खांडू और गवर्नर हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। अगले प्रश्न की बात करेंगे। हाल ही में कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? तो यह जो पहल है शिक्षा मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के केंद्रीय और नवोदय विद्यालय के 20 स्कूलों में 20 मृदा प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। RBI ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह समझौता बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ किया गया है। कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको ISA कहते हैं, का नया सदस्य बना है? तो नया सदस्य जो है पनामा बना है। ठीक है, 97वां सदस्य बना है। इसकी स्थापना ISA की 30 नवंबर 2015 को की गई थी, जिसके वर्तमान अध्यक्ष RK सिंह हैं और इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है। आगे देखिए, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के किस द्वीप में अपना नया बेस INS जटायु स्थापित किया है? तो यह लक्षद्वीप के मिनिकॉय में INS जटायु स्थापित किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ सहयोग किया है? तो यह सहयोग किया है कर्नाटक ने। गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो यह बना है फ्रांस। क्लियर? बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो प्रथम पुरस्कार जीते हैं यातिन भास्कर दुग्गल, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। दूसरा अवार्ड मिला है वैशला पिचाई को, जो कि तमिलनाडु की हैं। और तीसरा अवार्ड इसमें थर्ड पुरस्कार मिला है कनिष्का शर्मा को, जो कि राजस्थान की हैं। बी साई प्रणीत, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है बैडमिंटन से संबंधित हैं। ठीक है, बी साई प्रणीत। क्लियर है? आगे बात करते हैं। रीसा किस राज्य की एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो यह जो है रीसा जो है ये त्रिपुरा की जो है एक आदिवासी पोशाक है। अगर हम GI टैग की बात करें तो GI एक्ट सबसे पहले 1999 में आया था, लेकिन देश में लागू 2003 में किया गया था। लेकिन सबसे पहला GI टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। वर्तमान में 69 GI टैग के साथ उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक GI टैग पाने वाला राज्य बन गया है। केई पनियोर किस राज्य का 26वां जिला बना है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का बना है। अभी पीछे हमने बताया कि 27वां अरुणाचल प्रदेश का जिला विचोम बना है। अगला देखिए, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है।
वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, जो कि कांग्रेस से संबंधित हैं। गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला और इस योजना के तहत 1500 रुपया प्रति महीना पेंशन दिया जाएगा। फेलोटी टेओ किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो यह जो है तुवालू के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तुवालू जो है इसकी राजधानी है फनाफटी। यह दक्षिणी प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो होता है ये आयरन और क्रोमियम से मिलकर बनता है। किस देश ने हाल ही में RS-24 यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह जो है रूस अर्थात रसिया ने किया है। अगला है नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इस योजना के तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना लक्ष्य है। किस मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु सम्मानित किया गया है? तो यह जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सम्मानित किया गया है, जिसके मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। हाल ही में चर्चा में रहा मेलानोक्लैमिस द्रौपदी किससे संबंधित है? तो यह जो है हेड सील्ड समुद्री स्लग की यह एक नई प्रजाति है और यह प्रजाति पूरे दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती है और यह फरवरी 2024 में खोजी गई है, जो कि उड़ीसा और बंगाल के तट पर पाई जाती है। और इस स्लग की प्रजाति का नाम हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है, इसीलिए इसका नाम है मेलानोक्लैमिस द्रौपदी। चलिए बात करते हैं अब जो है अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किस शहर की प्रसिद्ध चांदी तारकसी को हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो यह जो है उड़ीसा के कटक को दिया गया है GI टैग। जो चांदी तारकसी है ये जो है ज्वेलरी का एक डिजाइन है, तो नए नए डिजाइन इसमें तैयार किए जाते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, के तट पर किस देश के साथ मिलकर समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन किया है? तो यह जो है समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया के मध्य हुआ है, जो कि एक नौसेना अभ्यास है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब बनाने की मंजूरी दी है। यह टाटा समूह द्वारा किसके सहयोग से बनाया जाएगा? तो यह जो है टाटा समूह के द्वारा यहाँ पर पावर चिप ताइवान के सहयोग से बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए गुजरात के धोलेरा में यह बनाया जाएगा। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो इसका शुभारंभ थूथुकुडी में किया गया है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अरब सागर के ऊपर भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो है गुजरात में अवस्थित है। इसकी लंबाई 2320 मीटर है। इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा 25 फरवरी 2024 को किया गया है और यह जो ब्रिज है कच्छ की खाड़ी और द्वारका द्वीप को जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो यह आधारशिला सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है और यह जो है कहाँ से कैसे जुड़ेगा? पश्चिम बंगाल के सीवोक से 45 किलोमीटर लाइन बनाई जा रही है, रंगपो सिक्किम तक जाएगा। आगे देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका मुख्यालय जो है भारत में स्थापित किया जाएगा और इसका जो विचार है पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2019 में रखा गया है। जैसे 2015 में ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन हुआ था, जिसमें भारत की बड़ी भूमिका थी, उसी प्रकार से इसका भी विचार प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रखा गया है। भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो सबसे अधिक तेंदुआ आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, 3907 तेंदुआ। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र मिलेगा, जहां पर 1985 तेंदुआ हैं और तीसरे स्थान पे कर्नाटक है, जहां पर 1897 तेंदुए पाए जाते हैं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी
किस शहर में स्थापित की गई है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में जो महाकाल का जो है महाकालेश्वर है, वहाँ पर 29 फरवरी को स्थापित की गई है। ये विश्व की पहली वैदिक घड़ी है। इसमें एक दिन में 24 घंटे नहीं 30 घंटे होंगे और 1 घंटे में 60 मिनट नहीं 48 मिनट होंगे। भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? तो भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला दुनिया का पहला देश मॉरिशस है। आगे देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा हाल ही में शुरू की गई वनतारा पहल किससे संबंधित है? तो वनतारा पहल जो है पशु कल्याण से संबंधित है। इसमें अच्छे क्वालिटी के अस्पताल बनाए जाएंगे और अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वैश्विक बौद्ध संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 42वां स्थान है। इसको यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इस साल इसका 12वां संस्करण है, जिसमें दुनिया में पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे ब्रिटेन और तीसरे पे फ्रांस है। भारत का स्थान 42वां है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे देश का नया लोकपाल नियुक्त किया है? न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर को देश का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो यह अभियान शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर किया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं धर्मेंद्र प्रधान। किस मंत्रालय ने 27 फरवरी 2024 को स्वयं प्लस पोर्टल शुरू किया है? तो यह जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसमें ये एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है, जिसमें उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देना इसका लक्ष्य है। तो इस तरह से इसके ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका PDF टेलीग्राम से ले लेंगे और फिर वीडियो देखेंगे। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।